आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम उर्दू खबरनामा और सबसे पहले नजर खास खबरों पर। गांधी और नेहरू का भारत अब लिंचिस्तान में बदल चुका है। ओडिशा और उत्तराखंड में हलाकतों पर महबूबा मुफ्ती का सख्त रद्द-ए-अमल। रिजर्वेशन तनाजा पर तुलबा मार्च से कब्ल एमपी आगा सईद रूहुल्लाह मेहदी नजरबंद। श्रीनगर में एहतजाज नाकाम। रिजर्वेशन एहतजाज और रहनुमाओं की हिरासत पर फारूक अब्दुल्ला का रद्द-ए-अमल। बोले जम्मू कश्मीर में बदअमनी फैलाने वालों को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर में आबादी की बुनियाद पर रिजर्वेशन का मुतालबा। एमपी इंजीनियर रशीद का वज़ीर दाखिला अमित शाह को तफसीली खत। उत्तर प्रदेश के बरेली में 2 मुश्तबह कश्मीरी अफराद हिरासत में। जुबानो तर्ज गुफ्तगू पर शुब्बा के बाद पुलिस कार्रवाई। जम्मू में इत्तेहाद और यकजहती के फरोग के लिए J&K पुलिस की रन फॉर यूनिटी मैराथन। 8000 से ज्यादा अफराद की भरपूर शिरकत। मलेरिया के खिलाफ भारत की बड़ी कामयाबी। केसेस में 97% कमी। जल्द मुकम्मल खात्मे की जानिब मुल्क गामजन। वज़ीर दाखिला अमित शाह का बयान। बीजेपी अवामी हुकूक सलब कर रही है। जमहूरियत को कमजोर किया जा रहा है। कांग्रेस यौम तासीस पर मल्लिकार्जुन खड़गे की वज़ीर आज़म मोदी पर सख्त तनकीद। और दिल्ली की फजा एक बार फिर इंतहाई खराब। सर्दी में इजाफा। कम अज कम दर्जा हरारत 6.3 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस कंसल्टेंसी ने, जो कि तालीम के लिए वादी का भरोसेमंद ब्रांड है। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर श्रीनगर ने, जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हर मर्ज का शफा बख्श इलाज करते हैं। सेंसोगीजर, जो कि सर्दी के मौसम में गर्म पानी के लिए जम्मू कश्मीर के लोगों का भरोसेमंद ब्रांड है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर और साबिक वज़ीर आला जम्मू कश्मीर महबूबा मुफ्ती ने उड़ीसा और उत्तराखंड में पेश आने वाले हलाकत खेज वाक़ात पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि मुल्क का मौजूदा माहौल खौफनाक और गैर महफूज हो चुका है। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू का भारत अब लिंचिस्तान में तब्दील हो गया है, जहां कानून की हुक्मरानी कमजोर पड़ चुकी है। इतवार के रोज नमानिगारों से गुफ्तगू करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि ओडिशा के जिला संबलपुर में मगरबी बंगाल से ताल्लुक रखने वाले एक मजदूर की मुबैना लिंचिंग और उत्तराखंड में एक कबायली MBA तालिब इल्म एंजल चकमा की तशद्दुद के बाद मौत ने पूरे मुल्क को झंझोड़ कर रख दिया है। उनका कहना था कि आज मुल्क में खौफ का ऐसा माहौल बन गया है कि आम शहरी खुद को गैर महफूज महसूस कर रहा है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जब पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ तशद्दुद के वाक़ात पेश आते हैं तो यहाँ जबरदस्त शोर मचता है, लेकिन जब अपने ही मुल्क में लिंचिंग होती है तो उसका सिलसिला एक वाक़े से शुरू होकर मुसलसल बढ़ता चला जाता है। उन्होंने कहा कि यह सूरत हाल जमहूरी भारत के तशख्खुस के लिए इंतहाई खतरनाक है। रिजर्वेशन पॉलिसी के खिलाफ मुजवजा तलबा एहतजाज को इतवार के रोज उस वक्त नाकाम बना दिया गया जब हुक्काम ने रुकन पार्लिमान आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी को वस्ती कश्मीर के जिला बडगाम में उनकी रिहाइश गाह पर नजरबंद कर दिया। इस इकदाम के बाद श्रीनगर में तयशुदा तलबा मार्च मुनक्किद न हो सका। तफसीलात के मुताबिक ओपन मेरिट जुमरे से ताल्लुक रखने वाले तलबा ने पोलो व्यू श्रीनगर में जमा होकर गुपकार रोड की जानब एहतजाजी मार्च निकालने का ऐलान किया था, जिसकी क़यादत आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी करने वाले थे। मज़कूरा MP गुज़श्ता कुछ अरसे से रिजर्वेशन पॉलिसी में माकूलियत यानी रैशनलाइजेशन के मुतालबे पर तलबा की हिमायत करते आ रहे हैं। ताहम एहतजाज से कबल ही हुक्काम ने आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी को नजरबंद करके उनकी सरगर्मियों पर पाबंदी आयद कर दी। उन्होंने इसकी तस्दीक करते हुए एक खबरसां एजेंसी को बताया कि उन्हें घर तक महदूद कर दिया गया है। आगा रूहुल्लाह के मुताबिक न किसी को उनके घर आने की इजाजत दी गई और न ही घर से बाहर निकलने की इजाजत है। उधर तलबा का कहना है कि उनका एहतजाज मौजूदा रिजर्वेशन निजाम में पाए जाने वाले अदम तवाजुन के खिलाफ था, जो उनके बकौल ओपन मेरिट उम्मीदवारों के मुस्तकबिल को शदीद तौर पर मुतासिर कर रहा है। तलबा ने दावा किया कि हुकूमत की जानिब से उन्हें बताया गया है कि यह मामला इस वक्त लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर में ज़ेर गौर है। ताहम इस पर किसी वाज़ह पेशरफ्त की अदम मौजूदगी ने उनकी तालीमी और पेशावराना मनसूबा बंदी को गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार कर दिया है।
रिजर्वेशन के मामले पर एहतजाज करने वाले रहनुमाओं की हिरासत पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने इतवार के रोज कहा कि उनकी हुकूमत जम्मू कश्मीर की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए संजीदगी से काम कर रही है। ताहम कुछ अनासिर ऐसे हैं जो वादी को दोबारा बदअमनी की तरफ धकेलना चाहते हैं, जिसकी इजाजत किसी भी सूरत में नहीं दी जाएगी। पहलगाम में सहाफियों से बात करते हुए फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि अवामी मसाइल और मुतालबात पर हुकूमत से सवाल करना एक जमहूरी हक है, लेकिन उन मुतालबात को बदअमनी और इंतशार का जरिया बनाना न तो रियासत के मफाद में है और न ही माशरे के लिए सूदमंद। उन्होंने कहा कि हुकूमत अपनी बिसात के मुताबिक अवामी मसाइल के हल के लिए कोशां है और तरक्की के सफर को किसी सूरत रुकने नहीं दिया जाएगा। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि बाज सियासी रहनुमा जम्मू कश्मीर में जारी तरक्याती अमल से मुतमईन नहीं है और वो चाहते हैं कि वादी एक बार फिर खल्फशार और कशीदगी का शिकार हो, मगर हुकूमत ऐसे अजायम को कामयाब नहीं होने देगी। उनके बकौल तरक्की और अमन ही वो रास्ता है जिस पर चलकर खित्ता खुशहाली की तरफ बढ़ सकता है। अवामी इत्तेहाद पार्टी के चीफ तर्जुमान इनामुन नबी ने इतवार को कहा कि बारामूला से रुकन पार्लियामान और इस वक्त कैद में मौजूद इंजीनियर रशीद ने मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह को एक तफसीली खत इरसाल करके जम्मू कश्मीर में रिजर्वेशन के देरीना मसले का एक ठोस और माकूल हल तजवीज किया है। इनामुन नबी के मुताबिक इंजीनियर रशीद ने अपने खत में इस बात पर जोर दिया है कि जम्मू कश्मीर में मौजूदा रिजर्वेशन ढांचा अवाम में शदीद बेचैनी और अदम इत्मीनान का सबब बन रहा है, क्योंकि ये न तो आबादी के तनासुब की दुरुस्त अक्कासी करता है और न ही इलाकाई तकसीम के असूलों पर पूरा उतरता है। खत में कहा गया है कि अवाम में ये मजबूत एहसास पाया जाता है कि मौजूदा निजाम का मुनसिफाना, शिफाफ और जामा असर नौ जायजा लिया जाना नागजीर हो चुका है, ताकि अवामी एतमाद बहाल हो सके। इनामुन नबी ने बताया कि इंजीनियर रशीद ने जम्मू कश्मीर के लिए आबादी पर मबनी रिजर्वेशन फ्रेमवर्क की पुरजोर वकालत की है। उनके मुताबिक रिजर्वेशन का तयन जिला सतह, डिवीजन सतह और यूनियन टेरिटरी सतह पर हर तबके की आबादी के ऐन मुताबिक होना चाहिए। इंजीनियर रशीद का मानना है कि इस तरीकेकार से ओपन मेरिट और जनरल कैटेगरी उम्मीदवारों के साथ साथ दूर दराज, पसमानदा और हाशिए पर मौजूद इलाकों, बिलखुसूस एसटी और एसटी फर्स्ट और एसटी सेकंड खित्तों के लोगों को भी मुनसिफाना नुमाइंदगी मिल सकेगी। उन्होंने लिखा है कि आबादी की हकीकी सूरत हाल पर मबनी निजाम देरीना शिकायत के इजाले के साथ साथ मौके को समाजी साख्त से हम आहंग करेगा। उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में पुलिस ने 2 मुश्तबा कश्मीरी अफराद को हिरासत में ले लिया है, जिनके बारे में मकामी देहातियों ने मुबैना तौर पर मशकूक सरगर्मियों की शिकायत की थी। पुलिस हुकाम के मुताबिक दोनों अफराद ढुमरी गांव इलाका इलादपुर में घरों के बाहर भीख मांगते हुए पाए गए, जिसके बाद मामला पुलिस की इल्म में आया। पुलिस का कहना है कि हफ्ते की सुबह देहातियों ने पुलिस की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इतला दी कि 2 अफराद कश्मीरी जुबान में गुफ्तगू कर रहे हैं और उनकी हरकत सकनात मशकूक महसूस हो रही है। इतला मिलते ही इज्जतनगर पुलिस ने इलाके में तलाशी शुरू की। इज्जतनगर थाने के स्टेशन हाउस ऑफिसर ने बताया कि उन अफराद की जुबान और बोलचाल के अंदाज पर शुबा हुआ, जिसके बाद उन्हें तलाश करने की कोशिश की गई। पुलिस के मुताबिक दोनों मुश्तबा अफराद ने गिरफ्तारी से बचने के लिए भीड़ में शामिल होने और नमाज अदा करने की कोशिश की, ताहम बाद में देहातियों ने उन्हें दोबारा देख लिया, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उन्हें हिरासत में ले लिया। पुलिस हुकाम ने बताया कि हिरासत में लिए गए दोनों अफराद की तस्वीर और आधार कार्ड की तफसीलात जम्मू कश्मीर पुलिस को तस्दीक के लिए इरसाल कर दी गई है, ताकि उनकी शिनाख्त और पस मंजर की जांच की जा सके। पुलिस का कहना है कि तस्दीकी अमल मुकम्मल होने के बाद ही मजीद कार्रवाई के बारे में फैसला लिया जाएगा। जम्मू में इत्तेहाद, भाईचारे और कौमी यकजहती के पैगाम को आम करने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से रन फॉर यूनिटी के उन्वान से एक अजीमुशान मैराथन का इनेकाद किया गया, जिसमें 8000 से ज्यादा अफराद ने जोश खरोश के साथ शिरकत की। ये मैराथन एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस MK सिन्हा और एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस आर्मड आनंद जैन ने गुलशन ग्राउंड से झंडी दिखाकर रवाना की। पुलिस के एक तर्जुमान के मुताबिक मैराथन मुख्तलिफ शहरी रास्तों से गुजरती हुई दोबारा गुलशन ग्राउंड पर इख्तिताम पजीर हुई, जहां शुरका ने भरपूर अंदाज में इख्तितामी मरहला मुकम्मल किया। तर्जुमान ने मजीद बताया कि मैराथन में मुख्तलिफ तालीमी इदारों के तलबा, खेलों से वाबस्ता तंजीमों के अरकान, पुलिस एहलकारों के अलावा बड़ी तादाद में बुजुर्ग शहरियों ने भी हिस्सा लिया। शुरका ने इस मौके को न सिर्फ सेहतमंद तर्ज जिंदगी के फरोग बल्कि समाजी हम आहंगी और इत्तेहाद के इजहार के तौर पर देखा।
मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि भारत मलेरिया के खिलाफ जंग में एक फैसला कुन मरहले में दाखिल हो चुका है और केसेस में 97% तक नुमाया कमी आने के बाद मुल्क बहुत जल्द इस बीमारी के मुकम्मल खात्मे की जानिब बढ़ रहा है। उन्होंने इस पेशरफ्त को हुकूमत, सेहत के निज़ाम और अवाम की मुश्तरका कोशिशों का नतीजा करार दिया। अमित शाह ने कहा कि गुज़श्ता बरसों में मलेरिया के खिलाफ मरबूत हिकमत अमली अपनाई गई, जिसके तहत मौसर निगरानी, बरवक्त तशखीस, जदीद इलाज, मच्छरकश इकदामात और अवामी बेदारी मुहिम्मात को तरजीह दी गई। इन इकदामात के बाद न सिर्फ मलेरिया के मामलात में गैर मामूली कमी आई, बल्कि अमवात की शरह भी नुमाया तौर पर घट गई है। मरकजी वज़ीर दाखिला के मुताबिक वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में हुकूमत ने सेहत आमा को अवलीन तरजीह दी और मलेरिया जैसे मोजी मर्ज के खात्मे को कौमी हदफ के तौर पर अपनाया गया। उन्होंने कहा कि भारत की ये कामयाबी आलमी सतह पर भी एक मिसाल बन रही है और आलमी इदारे भारत के मॉडल को सराहा रहे हैं। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी के यौम तासीस के मौके पर बीजेपी और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर शदीद तनकीद करते हुए इल्जाम आयद किया है कि मौजूदा हुकूमत मुनज़्ज़म तरीके से अवाम के आईनी हुकूक छीन रही है और मुल्क की जमहूरी इक़्तिदार को कमजोर किया जा रहा है। यौम तासीस की तकरीब से खिताब करते हुए खड़गे ने कहा कि कांग्रेस ने आज़ादी की जिद्दोजहद से लेकर आज तक जमहूरियत, आईन और समाजी इंसाफ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुर्बानियां दी हैं, जबकि मौजूदा दौर में इदारों को कमज़ोर करने और इख्तिलाफ राय को दबाने की कोशिश की जा रही है। उनका कहना था कि मुल्क में खौफ का माहौल पैदा किया जा रहा है और आवाम की आवाज़ को मुख्तलिफ हथकंडों के जरिए खामोश कराने की पॉलिसी अपनाई गई है। कांग्रेस सदर ने इल्जाम लगाया कि बीजेपी की हुकूमत ने महंगाई, बेरोजगारी और माशी दबाव जैसे बुनियादी मसाइल से अवाम की तवज्जो हटाने के लिए नफरत और तकसीम की सियासत को फरोग दिया है। उन्होंने कहा कि किसान, मजदूर, नौजवान और अक़लियतें सब खुद को गैर महफूज महसूस कर रहे हैं और उनके मसाइल को संजीदगी से हल करने के बजाय ताकत के जोर पर फैसले मुसल्लत किए जा रहे हैं। दारुल हुकूमत दिल्ली एक बार फिर शदीद फजाई आलूदगी की लपेट में आ गया है, जहां हवा के मेयार का इशारिया इंतहाई खराब दर्ज किया गया है, जबकि सर्द मौसम की शिद्दत में भी इजाफा देखा जा रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक दिल्ली में कम अज कम दर्जा हरारत 6.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जिसके बाद सुबह और रात के औकात में सर्दी की लहर मजीद तेज हो गई है। हुकाम के मुताबिक आलूदगी की बुलंद सतह ने बच्चों, बुजुर्गों और सांस की बीमारियों में मुब्तला अफराद के लिए संगीन खदशात पैदा कर दिए हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में फिजाई मेयार खतरनाक हदों को छूता रहा है, जिसकी वजह से गाड़ियों के अखराज, सनती धुएं, तामीराती सरगर्मियों और मौसम की गैर साजगार सूरत हाल को करार दिया जा रहा है। ठंडी हवा की रफ्तार कम होने के बाद आलूदा ज़र्रात फजा में जमे रहे, जिससे स्मॉग की कैफियत बरकरार रही। माहिरीन माहौलियात का कहना है कि आलूदगी और सर्द मौसम का ये इम्तिजाज सेहत के लिए मजीद नुकसानदेह साबित हो सकता है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आने वाले दिनों में मौसम खुश्क रहने का इम्कान है, जिसके बाद आलूदगी की सतह में नुमाया कमी का इम्कान है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7 के साथ।